हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का कॉप प्रवेश यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं यह है प्रश्न पहला कि एवोगैड्रो संख्या का मान क्या होता है। तो इसका मान होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोल जो है एवोगैड्रो संख्या का मान होता है। प्रश्न दूसरा देखते हैं, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्वथनांक में क्या अंतर आता है। तो क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो कौन करता है। तो लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल जो है वो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। प्रश्न है हमारा कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन ए, डी, ई, के। हमने प्रश्न पढ़ा था कि विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में। अब प्रश्न है, ध्वनि की चाल है। तो ध्वनि की चाल कितनी होती है। 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। प्रश्न दिया है कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइड। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं तो ये कीड़ों के स्त्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्न हमारा है कि कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। कार की बैटरी में इस्तेमाल क्या किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स या करने वाला हार्मोन्स निकलता है तो यह अबटू ग्रंथि से ये हार्मोन निकलता है। प्रश्न है हमारा कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है बिजली बल्ब का फिलामेंट। प्रश्न दिया है हमारा कि मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है तो ये वास्तविक एवं उल्टा होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। प्रश्न है नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है। लगभग 2.5% जो है पृथ्वी पर मीठे पानी का भंडार है। दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। लैक्टोमीटर। जहां भी दूध से संबंधित प्रश्न बनता है वहां लैक्ट तो जरूर आएगा। और लैक्ट आता है तो इसका मतलब दूध से संबंधित प्रश्न है। तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल को मापन होता है या ध्वनि मापन किससे किया जाता है। तो वो है डेसिबल में ध्वनि का मापन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोगैस में मुख्यता होता है। बायोगैस में मुख्यता जो है वो मीथेन गैस होती है जिसका फॉर्मूला होता है CH4 होता है। प्रश्न है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया। तो ये हो जाएंगे ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने जो माइक्रोफोन का आविष्कार किया। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमेह रोग होता है तो ये इंसुलिन के अभाव में या इंसुलिन के अभाव में जो है मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कर्वी रोग होता है तो विटामिन सी की कमी के कारण जो है वो स्कर्वी रोग होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा जो है वो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। पेस मेकर संबंधित है तो पेस मेकर जो है वो हृदय में लगाया जाता है। पेस मेकर जो है वो हृदय में कृत्रिम रूप से लगाया जाता है। ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। CaOCl2। CaOCl2 जो है वो ब्रंजक चूर्ण का सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है हमें, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक बहुलक है तो प्राकृतिक बहुलक जो होता है वो रबर जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग जो है वो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए जो है वो मृदु लोहा जो है सबसे अधिक उपयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है। तो ये होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जो ढकती हैं झिल्लियां उनमें सूजन आ जाए तो मेनिंजाइटिस रोग होता है। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट कि द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम।
द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम होता है। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है, तो ये है बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट है क्षेत्रफल एक राशि है, तो क्षेत्रफल जो है वो एक अदिश राशि, क्षेत्रफल है एक अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, ये होता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है, तो प्रोटीन जो है सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन और मशरूम में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती, तो ध्वनि तरंगे जो है वो निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं। प्रश्न नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर नीचे देखने पर जो है वो हमें काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग जो है वो रक्त दाब को मापने के लिए किया जाता है। रेडियन किसकी इकाई है, तो हमें बताना रेडियन जो है वो कोण की इकाई जो होती है वो रेडियन होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, खून की कमी को कहा जाता है, खून की कमी को कहा जाता है, तो खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। भारी जल शब्द किसका सूचक है, या भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है D2O, या इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O या ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल D2O होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है, तो विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी, रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि आवेश की मात्रा का मात्रक है, तो इसका मात्रक क्या है, कूलाम जो है वो आवेश की मात्रा का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो ये नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, तो एनीमिया रोग क्यों उत्पन्न होता है, तो ये आयरन की कमी के कारण जो है वो शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में यानी खट्टे फलों में जो है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है, मतलब वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा घटक पाया जाता है, तो वो नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि 78% होता है। नेक्स्ट है हमारा कि गैसोहल बनता है, गैसोहल किन किन के मिश्रण से बनता है, तो पेट्रोल प्लस एथेनॉल, इन दोनों के मिश्रण से जो है वो गैसोहल बनता है। नेक्स्ट है हमारा कि अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, तो अंधापन जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, कार्बन के दो मुख्य अपरूप है, हीरा एवं ग्रेफाइट जो है कार्बन के दो मुख्य रूप है। नेक्स्ट है हमारा कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर होती है जो कि जांग में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 206 वयस्क में, वयस्क मनुष्य में जो है वो 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पोजिट्रॉन की खोज की थी, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने जो है वो पोजिट्रॉन की खोज की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट है हमारा, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है, तो ओजोन परत जो होती है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डायनामो का आर्मेचर बना होता है, तो ये इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है, तो उसका वजन चांद पर कितना होगा, तो क्या होता है, जैसे अगर पृथ्वी पर हमारा वजन कितना है 600 न्यूटन है, तो चांद पर पृथ्वी पर वजन का चांद पर वजन जो होता है वो 1/6 होता है, तो यानी कि चांद पर क्या हुआ, ये 600 है, इसका 1/6
6 करेंगे। वही वजन हमारा चांद पे हुआ, इससे भाग देंगे तो कितना मिलेगा हमें? 100। यानी कि उसका वजन चांद पर कितना होता है? तो 100 न्यूटन जो है उसका वजन होगा। अब देखते हैं कि सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो ये होता है 19.30 सोने का अपेक्षित घनत्व होता है। ठोस कोण की इकाई कौन सी होती है? तो ये स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो है वो ठोस कोण की इकाई होती है।